Can start it. ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपके सामर्थ्य अद्भुत नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम आपकी दया के लिए। खास करके दुआ करते हैं प्रभु जी, हम जो कुछ प्रभु आपके वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं, विशेषकर प्रकाशित वाक्य की किताब से प्रभु, हम जितने भी अटेंडीज हैं प्रभु, हमें से हर एक को बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि प्रभु आपकी गहरी वेद की बातों को समझ पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवनों में लागू कर पाएं। इसे सीख करके पिता परमेश्वर प्रभु आपके प्रति नम्र बनने पाएं और प्रभु आपके नाम की बढ़ाई करने पाएं। पास्टर पॉल को भी प्रभु सिखाने के लिए बेहतर प्रभु जी समझ दे, ताकि प्रभु जी हर एक बात प्रभु आपके वचन से, आपके वचन के आधार पर होने पाए। अनुग्रह कर, दया कर, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Okay, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो Thank you for coming. और आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Even though there is less people, I still want to start because I don't want to. I don't want to take the back time. I prefer to start early. और हालांकि लोग कम हैं तो भी मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग जब सोने का समय हो जाए तब हम जो है वहाँ तक पहुँचने पाएँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ही हम शुरू कर दें। And I don't want to delay the people who are here, and the people who are coming late will be a problem for us. और जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए हम समस्या पैदा करना नहीं चाहते हैं। जो लेट आ रहे हैं वो बाद में जुड़ते चले जाएंगे। So today we are going to go on two phases of Jesus coming. और यीशु मसीह के हम दो चरण के बारे में या दो जो है चेहरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे यीशु मसीह के आगमन के। So this is a very interesting topic और ये बहुत ही रुचिपूर्ण विषय है, where many people are very confused. जहाँ पर बहुत सारे लोग दुविधा में पड़े रहते हैं। This is the topic which I would rather say that the whole churches are divided. और ये एक ऐसा विषय है, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जो कलीसियाँ हैं इस विषय पर आपसी मतभेद काफ़ी है। Due to no proper understanding of Jesus coming, so any theological college or churches, they only speak about school of thought. और जो प्रभु के आगमन के बारे में सही ज्ञान ना होने की वजह से जितनी भी कलीसियाएं हैं या बाइबल कॉलेज हैं या धर्म वैज्ञानिक हैं, वे मतों के बारे में बातचीत करते हैं कि उनका ये मत है, उनका ये मत है, उनका ये मत है, बस इतना ही। Every or most of the churches, they believe that there is a 7 years of tribulation period. और ज़्यादातर कलीसियां इस बात पर विश्वास करती हैं कि 7 साल का महाक्लेश का एक समय है, अंतराल है। But they have a confusion of when Jesus will come within that 7 years. लेकिन उस 7 वर्ष के समय में प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर आएगा, इसके बारे में वे दुविधा में पड़े हुए हैं। Whether Jesus will come before the 7 years, कि यीशु मसीह 7 साल का जो महाक्लेश है उससे पहले आएंगे, or in the mid of the 7 years, which is divided into 3.5 years, या फिर जो है मध्य काल में आएंगे जो 3.5 दो भागों में विभाजित है, or at the end of the 7 years. या फिर 7 साल के अंत में आएंगे महाक्लेश के। So this is the confusion. और ये एक बड़ी दुविधा बनी हुई है, समंजस बनी हुई है। So this is where many Christians are divided. और यहाँ पर बहुत सारे जो मसीह हैं वो विभाजित हैं। But I don't see what is the reason if they understand this basic here. लेकिन मुझे ऐसा कोई कारण नहीं लगता कि अगर वे इस बुनियाद को समझ जाएं तो वे आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। I just want to remind everybody. और आप सभी को मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, स्मरण करवाना चाहता हूँ। If we understand the 70 weeks of Daniel's prophecy, अगर हम दानियल के 70वें सप्ताह की भविष्यवाणी को समझ जाएंगे and the 7,000 years plan of God for human, और मनुष्य के लिए परमेश्वर की जो मूल योजना है 7,000 वर्ष, उसको अगर हम समझ लें, there is no confusion at all. तो फिर किसी भी प्रकार की दुविधा या संदेह रहेगा ही नहीं। It is very easy to understand. ये बहुत आसान है समझने के लिए। How Jesus will come, whether he will come before or after.
यीशु मसीह कैसे आएगा, वो महाक्लेश से पूर्व आएगा या महाक्लेश के बाद में आएगा। So today we are going to look into this. और आज हम इन बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। So let me start to say, go back to revise a little bit about God's master plan which we learned in the last class. और पिछली क्लास में जो हमने सीखा था परमेश्वर की मूल योजना मनुष्य के लिए, उसके बारे में हम जो है थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे। Okay, we are going to see the 7,000 years plan of God for mankind. और यहाँ पर आप देख पाएंगे मानव जाति के लिए 7,000 वर्ष की परमेश्वर की योजना। Okay, number one, we have already seen that God is a perfect God. और पहली बात हम पहले ही देख चुके हैं कि परमेश्वर जो है हमारा सिद्ध परमेश्वर है। We know why He created man. और वो जानता है कि मनुष्य की रचना उसने क्यों की है। So we know that from the time of Adam to Abraham is 2,000 years. और हम जानते हैं कि आदम से लेकर के अब्राहम तक 2000 वर्ष का समय बीता। These are individual people. और ये जो है परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से एक एक करके लोगों से बातचीत की इस दौरान। God spoke to one person down there in this earth. और इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर एक एक व्यक्ति करके बातचीत करता चला गया। Example, Adam, Enoch, Noah, Lot, Abraham. और उदाहरण स्वरूप आदम, हनोक, नूहा, लूत और अब्राहम। They had faith in God. इनका विश्वास परमेश्वर पर था। They do not have the law of Moses. इनके पास मूसा की व्यवस्था उस समय नहीं थी। They are also not in the grace period. और ये अनुग्रह के समय में भी नहीं थे। So how will God judge them? God will judge them according to their conscience. तो परमेश्वर उनका न्याय किस प्रकार से करेगा? परमेश्वर उनका न्याय उनके विवेक के आधार पर करेगा इस समय के लोगों का। Then from Abraham to the death of Jesus Christ. और तब अब्राहम से लेकर के प्रभु यीशु की मृत्यु तक। This is called the Old Testament. Entire Old Testament was written during this time. और पुराना जो नियम है, संपूर्ण पुराना नियम इस दौरान लिखा गया, ऐसा समझा जाता है। So God chose a nation called Israel. और परमेश्वर ने एक राष्ट्र को चुन लिया जिसे इज़राइल कहते हैं। And here also they must have faith and they are controlled by the law. और यहाँ पर भी उनके जीवन में विश्वास था, परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा जो है वे चालित किए जाते थे। During this period of time, God only spoke to these Israelites. और इस समय अंतराल में परमेश्वर ने केवल इज़राइल जाति से ही बातचीत की। So he spoke to Jacob, Joseph, Moses, Samuel, David, Solomon, Israel and Judah, a lot of people, major prophet, minor prophets. और यहाँ पर जो है परमेश्वर ने याकूब से बातचीत की, यूसुफ से, मूसा से, शमूएल से, दाऊद से, सुलेमान से, और उसके बाद जो है उसने यहूदा से बातचीत की, इज़राइल से बातचीत की, बड़े और छोटे भविष्यद्वक्ताओं से बातचीत की। So whatever God want to say, he spoke through them. और परमेश्वर जो कुछ भी कहना चाहता था वो उनसे बातचीत करता था। They will be judged by the law. ये व्यवस्था के द्वारा इनका न्याय किया जाएगा। How much they follow the commandment of Moses or 10 commandments. मूसा की व्यवस्था या 10 आज्ञाओं का इन्होंने कितना अनुसरण किया है, उसके आधार पर इनका न्याय होगा। Then after the death of Jesus is the grace period or the church age. और इसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु के उपरांत जो है कलीसिया युग की शुरुआत हो जाती है, जिसे अनुग्रह का युग भी कहते हैं। So they will be judged by their faith and by their grace. Grace means how they believe the gospel. और इनका जो न्याय है वो विश्वास और अनुग्रह के आधार पर होगा कि कितना विश्वास उन्होंने परमेश्वर पर किया और प्रभु का जो अनुग्रह था उसका उन्होंने क्या उपयोग किया, इस आधार पर। So during this period of time of the church, God has spoken through Jesus Christ, 12 disciples, Paul, John, Peter, James, Jude, and Jesus spoke to the 7 churches. और इस समय अंतराल में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, उसके बाद 12 चेलों से, पौलुस से, यूहन्ना से, पतरस से, याकूब, यहूदा और 7 कलीसियाओं से बातचीत की। At the end of the Bible in Revelation 22, God says that you and I cannot add
or cannot subtract the word which is written in the book of prophecy. और प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 22 में अंत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं और आप जो है परमेश्वर के वचन से ना तो कुछ निकाल सकते हैं और ना ही कुछ उसमें बढ़ा सकते हैं, जो भविष्यवाणी के वचन है उसमें। Every prophecy of the end time is already completely mentioned in the Bible. What is going to happen? और अंत समय की जो भविष्यवाणी है वो बाइबल के अंदर पहले से समाहित है, और सारा वर्णन जो है वो पहले से उसके अंदर किया गया है कि क्या क्या होने जा रहा है। We don't need any new prophecies हमें किसी और नई भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। about end time events. और अंतिम समय की जो घटनाएं हैं उसके बारे में। So we are living at the end of the 6,000 years of that last part when Jesus is going to come down. और हम जो है ये 6000 वर्षों के आखिरी दिनों में रह रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। So we can see when Jesus comes down, there will be the beginning of the 70th week of Daniel according to the chapter 1 which we learn, which is called the Great Tribulation period. और इस आखिरी दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, इसके बाद हम देखते हैं कि महाक्लेश की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, जिसे दानियल का 70वां सप्ताह कहते हैं, और जो है इसे महाक्लेश का समय भी कहते हैं। This is a 7 years period. भाई ये 7 वर्ष का समय है। So during the 7 years period, those who live during this time, they will be judged according to the faith and law. और इस समय अंतराल में जो 7 वर्ष का होगा, इसके अंदर जितने भी लोग होंगे वे उनका न्याय विश्वास और व्यवस्था के मुताबिक किया जाएगा। There is no more grace. और अनुग्रह अब उनके लिए नहीं और उपलब्ध होगा। There is no more Holy Spirit during this time. इस समय में पवित्र आत्मा अब उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा। There is no more church during this time. इस समय कलीसिया भी उपलब्ध नहीं होगी। Because this time belongs to this nation of Israel, which is supposed to be 70th week of Daniel. क्योंकि ये जो समय है 7 वर्ष का, असल में ये इज़राइल के समय में से लिया गया है, जिसको जो है दानियल का 70वां सप्ताह होना चाहिए, जो कि है। So Jesus called the 70th week of Daniel as the Great Tribulation period. और प्रभु यीशु मसीह दानियल के 70वें सप्ताह को महाक्लेश कह करके पुकारते हैं। Many people are confused by the word of tribulation. और बहुत सारे लोग जो है शब्द क्लेश के बारे में जो है बड़ा ही असमंजस में है और संदेह में है कि क्लेश क्या है। Jesus said in John chapter 16 verse 33 that in this world you will have tribulation. यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 उसकी 33 में इस प्रकार से कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। And Jesus also said there will be a time where it has never happened before, and that will be the greatest tribulation period. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ, और ये महाक्लेश का समय होगा। So that tribulation which Jesus spoke, that in this world you will have tribulation, and this tribulation, great tribulation, is two different tribulation. तो आपको समझ लेना है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 में मात्र क्लेश के बारे में बातचीत की, वो एक अलग बात है जो संसार में होता है और होता रहता है, लेकिन जो महाक्लेश के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात की वो एक अलग बात है। So after the end of the 7 years period, और 7 वर्ष के अवधि के जो है उपरांत those who have raptured and went to heaven for the और great feast, जितने लोग ऊपर उठा लिए गए थे स्वर्ग में एक बड़े भोज के लिए, wedding feast of the Lamb, और वो मेमने के ब्याह के भोज के लिए जो उठा लिए गए थे, they will come down at the end of the 70th week in a war called Armageddon. और वे इस 70वें सप्ताह के अंत में, यानी कि 7 वर्ष के अंत में एक युद्ध जो हरमगदोन कहलाता है उसमें आएंगे। This is called the glorious coming. और इसको यीशु का महिमामय आगमन कहते हैं। So today we are going to look in these two events, the rapture and the glorious coming.
आज हम दो बातों को देखने के लिए जा रहे हैं, एक जिसे मेघारोहण कहते हैं, दूसरा जो चेहरा है यीशु मसीह के आने का, दूसरे आगमन का, वो है महिमामय आगमन। सो ये दो बातों को आज हम देखेंगे। When the bride of Jesus comes in the glorious coming, Jesus comes and set up to rule this earth for 1,000 years. जब जो दुल्हन है, जो कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह के महिमामय आगमन में उसके साथ आएगी, तब प्रभु यीशु मसीह जो है 1000 वर्ष के लिए एक राज्य को स्थापित करेंगे। I have already explained why Jesus will rule this earth for 1,000 years. और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्यों यीशु मसीह 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। It is to fulfill all the promises that God has made with the Israelites. और ये इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को, अपनी वाचा को जो उसने इज़राइल के साथ किए हैं, पूरा करेगा। Promise to Jesus and the creation. और यीशु मसीह से जो वायदे किए हैं और सृष्टि से जो वाचा बांधी है, उसको वो पूरा करेगा। And Jesus promised to the church, which we have seen in the last class. यीशु मसीह ने जो कलीसिया से प्रतिज्ञाएं की हैं, जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, उसको वो पूरा करेगा। Immediately after the 1,000 years, there will be a great white throne judgment. और तुरंत 1000 साल के शासन के समाप्ति के उपरांत हम देखते हैं कि एक श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, Where there will be a creation of new heaven and new earth. और जहां पर नए आकाश और नई पृथ्वी की रचना की जाएगी। And it will be after that eternity back again. और उसके बाद जो है अनंत काल की शुरुआत फिर दोबारा हो जाएगी। This is called eternal life for those who और believe. इसको वो, ये उनके लिए जो विश्वास करते हैं, एक अनंत जीवन कहलाता है। And eternal death for those who did not believe Jesus Christ. और जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए अनंतकालिक मृत्यु कहलाती है। This is what we have learned so far. और अभी तक हमने यही सीखा है। Today we are going to focus on this 7 years period before and after. और ये आज हम जो ध्यान केंद्रित करने के लिए जा रहे हैं, वो 7 साल के महाक्लेश के बारे में, उससे पहले और उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। Okay. Now we want to see about Jesus coming. और अब हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में देखेंगे। I do not know how many of you are personally waiting for Jesus coming. और मैं नहीं जानता आप में से कितने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। We are supposed to wait eagerly, patiently for and wisely for his coming. और हमें जो है उत्सुकता से और बड़े धीरज के साथ जो है बुद्धिमानी से उसके आगमन का इंतजार करना चाहिए। And Jesus is coming for those who are prepared for his coming. और यीशु मसीह उनके लिए आ रहा है जो उसके आगमन के लिए तैयार हैं। I want to give you an example here. और मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूंगा। If I say I'm coming to India on अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं भारत such a में आ day. रहा हूँ और फलाने फलाने दिन में आऊँगा, so when I come there and if you are not ready, और जब मैं वहाँ आ जाता हूँ, अगर आप तैयार नहीं हैं, I'm very disappointed with you. तो मैं आपके साथ बड़ा निराश हो जाऊंगा। It is pointless for me to come. और मेरा आना जो है वो मकसद रहित रह जाएगा। When I come there, then only you are starting to get ready. और जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, उसके बाद आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। You want to go to the bathroom, you want to put up your dress and then put your shoe. आप बाथरूम जा रहे हैं, उसके बाद अपनी ड्रेस पहन रहे हैं, तैयारी अब कर रहे हैं। It is too late. तो इसका मतलब है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं। Because Jesus said and is coming in a twinkling of an eye, we will all be changed. क्योंकि वचन बताता है कि पलक झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। No time to say goodbye to others. और दूसरों को गुड बाय कहने का, अलविदा कहने का भी समय नहीं मिलेगा। So the coming is very important.
सो आगमन जो है वो बहुत महत्व रखता है। For almost 2000 years, all the Christian believers are waiting for Jesus coming. तकरीबन 2000 वर्षों से जितने भी मसीही लोग हैं वे यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। I want to tell you a secret now to you. और मैं आपको एक बड़े भेद की बात बताता हूँ। Whether you and I are waiting for Jesus coming or not, those who died in Christ are waiting for his coming. मैं और आप यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परंतु जितने यीशु मसीह में मरे हैं वे सब उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। All the apostles who died, like Apostle Paul, Peter, and all, they are all still waiting. और जितने भी प्रेरित मरे हैं, शहीद हुए हैं, जैसे कि पौलुस है, पतरस है, यूहन्ना है, वे सब जो है अपनी जगह पर उसका इंतजार कर रहे हैं। Because when Jesus comes, then those who died in Christ will rise up first. And we who are living will be the next. क्योंकि जब यीशु मसीह आ जाएगा तब जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठ जाएंगे और अगला नंबर हमारा होगा जो जीवित हैं। So the next question I want to ask you all is that in the entire Bible, do you know who is the one who said that Jesus is going to come again? और पूरे बाइबल के अंदर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पहली दफा इस बात की मनादी की कि यीशु मसीह आएगा? Do you know who is the first prophet who said that? क्या आप जानते हैं वो पहला भविष्यद्वक्ता कौन है जिसने ये कहा कि प्रभु अपने संतों के साथ आएगा? In the entire Old Testament and the New Testament, पूरे पुराने और नए नियम में the first prophet in the Bible is Enoch. और पहला भविष्यद्वक्ता जिसने यीशु के आगमन का मनादी की या बताया वो हनोक है। हनोक ने इस बात की मनादी की। He is the first one who said that Jesus will come and judge all the good people and the wicked people. और ये पहला वो व्यक्ति है जिसने जो है इस बात को बताया कि यीशु मसीह आएगा और अच्छे और बुरों का न्याय करेगा। Sorry, he said he will come to judge the wicked people when he comes together with the saint. और वो इस प्रकार से कहता है कि वह दुष्टों का न्याय करने के लिए अपने संतों समेत आएगा। He is the first prophet in the Bible and he is the one who, and he is from the 7th generation from Adam. और वो पहला भविष्यद्वक्ता है बाइबल के अंदर जो यीशु के आगमन के बारे में बताता है और वो जो है आदम से 7वीं पीढ़ी में हुआ। You see, 7 is a complete number or perfect number. और आप जानते हैं कि 7 जो है वो एक कंप्लीट नंबर है, पूर्ण गिनती है। So this is what he said in Jude chapter 1 verse 14. और यहाँ पर जो है उसने यहूदा उसकी 14वीं आयत में जो है इस प्रकार से कहा। And Enoch also, the 7th from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदम से 7वीं पीढ़ी के हनोक ने भी इन लोगों के लिए शब्दों में भविष्यवाणी की थी कि देखो वह प्रभु अपने हजारों हजार स्वर्गदूतों के साथ आएगा। To execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all the ungodly deeds which they have ungodly committed, and for all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. और सब लोगों का न्याय करने के लिए आ रहा है ताकि लोगों ने जो बुरे काम किए हैं उन्हें उसके लिए और उन्होंने जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें या वचन बोलते हैं उनको दंड दे। I want you to watch these two important facts here. और मैं चाहता हूं कि आप ये दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दें। Lord cometh with the 10,000 of his saints. He is coming down with his saints, which is actually the bride of Jesus Christ. और लिखा है कि प्रभु अपने हजारों हजार संतों के साथ आएगा। Okay? And ठीक है। is coming to judge the ungodly people of all that they have done and spoke about him. और लोगों ने जो बुरी बातें कही हैं और की हैं उनका जो है दुष्टों का न्याय करने के लिए आएगा। The next thing I want to let you know is Jesus' second coming
is the second most important thing in the entire Bible. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु का द्वितीय आगमन जो है पूरी बाइबल के अंदर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है। The first important thing in the Bible is about salvation. और पहली जो महत्वपूर्ण बात है पूरी बाइबल के अंदर वो उद्धार के विषय में है। In the entire Bible, you can see how God is saving the human. और संपूर्ण बाइबल में आप जब खोजेंगे तो पाएंगे कि किस रीति से परमेश्वर मनुष्य को उद्धार देने या छुटकारा देने के लिए कार्य को कर रहा है। Old Testament saving, New Testament also how he loves us so much that he wants to save us. पुराने नियम में भी वो बचाना चाहता था, नए नियम में भी जब हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से उसकी योजना को पूरा करता है मानव जाति को बचाने के लिए। The second most important thing written in the Bible is about Jesus' second coming. और दूसरी मुख्य बड़ी बात या घटना जो पूरी बाइबल के अंदर लिखी हुई है वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। It is written in Psalm. और ये भजन संहिता में लिखी हुई है। It's written by all the prophets in the Old Testament, majority of them. और ये जितने भी भविष्यद्वक्ता हैं उन उसमें लिखी हुई है, भविष्यद्वक्ताओं की किताब में। It is also spoken by all the apostles of Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों के द्वारा भी जो है बताई गई। And finally, Jesus himself spoke that he will come back again in numerous occasions. आखिर में स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी बताते हैं कि वो आएंगे, अलग अलग अवसर पर वो उन्होंने बताया। So Jesus coming is very very important. और यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Why it is important? और ये महत्वपूर्ण क्यों है? The reason is God wants his church to be motivated and encouraged to holiness, evangelism and mission. और परमेश्वर चाहता है कि उसकी जो कलीसिया है वो सुसमाचार मिशन कार्य के लिए पवित्रता एवं प्रेरणा और उत्साह को प्राप्त करे। You and I are the church. मैं और आप कलीसिया हैं। Are we motivated by Jesus that Jesus is going to come? हम इस बात से प्रेरणा को प्राप्त करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। Are we encouraging one another that Jesus is going to come? क्या हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है? Are we living in a holy life thinking that Jesus is going to come back? क्या हम ये सोच करके पवित्र जीवन जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है? Are we doing evangelism and mission work so that our loved one will also come together with us? क्या हम सुसमाचार और मिशन कार्य को कर रहे हैं कि जो हमारे प्रिय हैं वे भी हमारे साथ स्वर्ग में जाने पाएं? Are we preparing ourselves for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ? Pastor Deepak, are we preparing ourselves for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ? क्या हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसके लिए तैयार कर रहे हैं? God has very good intention and giving us all the information in the Bible. और परमेश्वर जो है एक अच्छी इच्छा रखता है और सारी जो सूचनाएं हैं वो बाइबल के अंदर देता है मुझे और आपको। He loved us so much that he gave us Jesus Christ. Signal is very bad, huh? Joyce, I think you can continue, Joyce. Yeah, uncle, I can try. Okay. If he goes off, then immediately you continue till he comes back. Okay, uncle. Okay. God loved us so much that he gave us Jesus Christ. यीशु परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने हम अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। Not only that, he has given a way how to escape from our sin.
उसने सिर्फ एक रास्ता नहीं दिया कि हम अपने पापों से कैसे बच सकते हैं, but He has given us how we ought to live in this world. पर उसने हमें ये बताया कि हम इस संसार में कैसे जी सकते हैं। And He has पास्टर दीपक promised किसलिए? us, Pastor continue, He has promised us heavenly life with Him. और उसने हमसे स्वर्गीय जीवन का वायदा किया है। Everything is given for us in the Bible. और बाइबल के अंदर सब कुछ हमारे लिए वहां पर पहले से मौजूद है। Nothing is hidden. कुछ भी छिपाया नहीं गया है। Now it is in your hand and my hand how we want to prepare ourselves. और अब ये मेरे और आपके हाथ में है कि हम अपने आप को किस रीति से तैयार करते हैं। You know what is the best part that God has done? क्या आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भाग या अच्छा भाग कौन सा है जो परमेश्वर ने किया? He has given us the Holy Spirit to live inside us. और उसने पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में डाला ताकि वो हमारे अंदर वास करे। To teach us, to guide us, हमें सिखाने के लिए, दिशा निर्देशन देने के लिए, and to tell us the things which is going to happen, और उन बातों का जो होने वाली हैं उनके बारे में सिखाने के लिए। and the triumph God or the Trinity God is inside us where we don't need to fear anything in our life. और त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है जहां हमें अपने जीवन के बारे में बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। So God has a purpose why Jesus has to come back again. सो परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है कि यीशु मसीह को फिर दोबारा वापस क्यों आना होगा। There are several key doctrines in the Bible are completely depend on the second coming of Jesus Christ. और बाइबल के अंदर कई एकुंजी सिद्धांत पूरी तरह से ख्रिस्त यीशु के दूसरे आगमन पर निर्भर हैं। That means if Jesus didn't come, all these things will not happen. इसका मतलब है कि अगर यीशु मसीह नहीं आता है तो ये बातें भी नहीं होंगी। So it is very important for Jesus to come. और ये बहुत महत्वपूर्ण है यीशु मसीह के लिए कि वो आए। One is the resurrection of the dead. पहली बात है मृतकों का पुनरुत्थान। What do you mean by resurrection of the dead? और मृतकों में से पुनरुत्थान का क्या मतलब है? Throughout the entire Bible, there is only one person who have resurrected from the dead. और पूरी बाइबल के अंदर केवल एक व्यक्ति है जो मृतकों में से जी उठा। Jesus is the first one to resurrect from the dead, meaning he died, buried, and came back to life and living forevermore. और इसका मतलब ये है कि वो मारा गया, गाड़ा गया, उसके बाद तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया और हमेशा हमेशा के लिए जीवित है। There are some people like Lazarus or Jairus' daughter, they were resurrected from the dead, but they died back again. और ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो मृतकों में से जी उठे, लाजर के समान और याईर की बेटी के समान, परंतु वे दोबारा मर गए। But Jesus is the first one who resurrected from the dead and living eternally. और यीशु मसीह मृतकों में पहला है जो मृतकों में से जी उठा और अनंत काल तक के लिए जीवित है। So if you understand the book of Revelation, सो अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को समझ लेंगे, there are 7 chronological events of resurrection. तो 7 जो है पुनरुत्थान की जो है क्रम है और इसके अनुसार ही जो है उनका पुनरुत्थान होगा। I repeat again. एक बार फिर से कहूंगा, This resurrection of dead, there are 7 events happening in the book of Revelation. और इस प्रकाशित वाक्य की किताब में पुनरुत्थान की जो घटनाएं हैं वो 7 बार हम उनके क्रमों को या काल क्रमों को पढ़ते हैं। I will show you the first and the second now. मैं आपको पहला और दूसरा बताऊंगा। 1 Corinthians chapter 15 पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 verse 23. और उसकी 23वीं आयत। But each man in his own order, Christ the first fruit, afterward
they that are Christ at his coming. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। So meaning first is Jesus Christ, second is those who belong to Jesus Christ. सो यहाँ पर आप समझ लेना है कि पहला प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, दूसरा जो क्रम है पुनरुत्थान का वो मसीह के लोगों का होना है जो उस पर विश्वास करते हैं। The Bible say each one in their own order. और बताती है हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बारी पर जी उठेगा। So the question you and I need to ask is, when will Abraham or Adam will come up to life? और सवाल जो आपको और मुझे करना चाहिए कि कब आदम और अब्राहम जी उठेंगे, उनका पुनरुत्थान कब होगा? When will the Old Testament prophets will come back to life? और कब जो है उनका पुनरुत्थान जो पुराने नियम के Pastor, your voice is cutting, Pastor. जो पुराने नियम के संत हैं उनका पुनरुत्थान कब होगा? Okay, so this is something, when Jesus comes, this will happen. सो ये कुछ इस प्रकार से है कि जब यीशु मसीह आएगा ये तभी होगा। Christ's victory over Satan. और ख्रिस्त की शैतान पर विजय। All the churches preaches that Jesus has victory over Satan. और सभी कलीसियाएं प्रचार करती हैं कि शैतान के ऊपर यीशु मसीह ने विजय को हासिल कर लिया है। But has Jesus won the full victory? क्या प्रभु यीशु मसीह को पूरा जो है विजय मिली है? On the cross, he has defeated Satan. क्रूस के ऊपर उसने शैतान को हरा दिया। Defeated Satan in the sense that he is able to redeem the people back again to God. और शैतान को क्रूस के ऊपर हरा देने का मतलब है कि वह लोगों को परमेश्वर के लिए फिर से छुड़ा सकता है। In a war, you can fight. और इसका मतलब है एक वार या युद्ध के अंदर आप युद्ध कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। A person can win the other person. और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीत सकता है। So the person who win and there is one person who lose. और एक व्यक्ति जीत जाता है, एक व्यक्ति हार जाता है, युद्ध के अंदर ऐसा होता है। But it is not completely won unless this person who lost is no more. और ये जो है तब तक पूरी जीत नहीं मानी जाती है जब तक जो व्यक्ति हार गया है वो खत्म ना हो जाए। If he is still there, that means there is no full defeat yet. और अगर वो जीवित है हारने के बाद भी, इसका मतलब है कि पूरी तरीके से युद्ध जो है जीता नहीं गया है अभी। Is Satan still in this world? अगर शैतान अब भी संसार के अंदर मौजूद है, He is the king of this world. तो वो इस संसार का ईश्वर है। Jesus is the king of the earth. यीशु मसीह पृथ्वी का, भूमि का परमेश्वर है। Meaning Jesus is in control of the heaven and the earth and whatever is inside the earth. इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है अधिकार रखता है स्वर्ग का, पृथ्वी का, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ पाया जाता है उन सब वस्तुओं पर यीशु का अधिकार है। Satan is in control of the world. लेकिन शैतान जो है वो संसार के ऊपर अधिपत्य जमाए हुए हैं। World means the people who live inside this world. He is in control of the people. और संसार का मतलब होता है कि लोग जो इस संसार के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर कब्जा शैतान का बना हुआ है। Those who have sinned are under the control of Satan. जितने पाप करते हैं वो शैतान के अधीनस्थ हैं। Can you understand that thing? Satan is क्या आप the समझ king रहे of हैं? the world and Jesus is the king of the earth. आप समझ रहे हैं इस बात को कि शैतान जो है वो संसार का ईश्वर है या राजा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी का परमेश्वर है, राजा है। So Jesus Christ will defeat Satan at the end of the 70th week of Daniel, at the end. और प्रभु यीशु मसीह दानियल के 70वें सप्ताह के अंत में शैतान को पूरी तरीके से हरा देगा। But that is also not full, because he will
throw the Antichrist and the false prophet inside the lake of fire, but Lucifer, he will try him in abyss. और वचन बताता है कि जो झूठा भविष्य दक्ता है और उस पशु को जो है नरक की आग में डाल दिया जाएगा, परंतु जो शैतान है उसे एबेस नाम खाड़ी में डाल दिया जाएगा। After the 1,000 years or the millennium rule of Jesus, Satan again will be released. और जब 1000 साल समाप्त हो जाएंगे शताब्दी के प्रभु यीशु मसीह के राज्य के इस पृथ्वी के ऊपर, तब थोड़े समय के लिए शैतान को फिर से खोला जाएगा। Even after the millennium also, many people will still follow Satan. और यीशु मसीह के 1000 वर्ष में रहने के बावजूद भी बहुत सारे लोग फिर से जो है शैतान के पीछे जाना पसंद करेंगे। And God will defeat him and throw him into the lake of fire. तब वहां पर आखिरी युद्ध होगा और परमेश्वर जो है शैतान को भी उठा कर के नरक की आग में डाल देगा, झूठे भविष्यद्वक्ता और उस पशु के साथ में। So Jesus coming is very, very important. तो यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत जरूरी है It is definite and imminent. और ये बिल्कुल पक्का है और ये तुरंत होने वाला है। So finally, I would rather say that Jesus promised so many times that he would come. He would be guilty of fraud and deceit if he failed to return, and God simply cannot lie. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई दफा वायदा किया कि वो आएगा, परंतु यदि वो अपने वायदे में चूक जाता है तो वह झूठा, दोषी और धोखेबाज गिना जाएगा और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं कहता। When Jesus was living in this earth 2000 years ago, और जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व संसार में देह में थे, he was with his disciples 3.5 years. और वो अपने चेलों के साथ 3.5 वर्ष तक रहे। They saw all the miracles that Jesus did. और उन्होंने सारे उन चमत्कारों को देखा जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किए। And they were very happy. और वे बहुत खुश थे। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मसीह मर गया, they were very sad. तब वे बहुत दुखी हो गए। But many times Jesus told them during his lifetime that he will rise up again on the third day. लेकिन बहुत दफा प्रभु यीशु मसीह उन्होंने बताया था कि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठेगा। But when Jesus rose on the third day, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, Jesus met them, they were very afraid. और यीशु मसीह से मिलने पर वे बहुत घबरा गए, डर गए। When they saw Jesus in the room, the apostles saw Jesus in the room. जब प्रेरितों ने यीशु को उस कमरे के अंदर देखा, कक्ष में देखा, They thought it is a ghost. तब ये सोचने लगे शायद ये भूत है। Jesus said, "Fear not, it is I." तब यीशु मसीह ने कहा, भयभीत ना हो, मैं हूँ। They were with Jesus, they saw everything. वे यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने सारी बातें देखी। Why should they be afraid? तब फिर उन्हें क्यों डरना चाहिए या डरने की क्या आवश्यकता थी उन्हें? They were afraid because they were not prepared, that they were not prepared and they haven't seen somebody coming back to life again. और वे इसलिए डर गए क्योंकि वे तैयार नहीं थे और अब तक उन्होंने किसी को भी मृतकों में से जी उठा हुआ नहीं देखा था। So that's the reason they said it is a ghost. और इसीलिए वे इस प्रकार से कहने लगे ये तो कोई भूत है। Now how about us? हमारे बारे में क्या होगा जब वो आएगा? We all are waiting for Jesus Christ to come. और हम सब यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। If we are not prepared, we will be left behind. अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम पीछे छोड़ दिए जाएंगे। But if you and I are prepared, लेकिन अगर मैं और आप तैयार हैं, we will know what to do. तो हमें मालूम होगा कि क्या करना चाहिए। In a twinkling of an eye, और पलक झपकते ही we will meet up Jesus, Apostle Paul, Peter, everybody in the cloud. और हम जो है यीशु मसीह के साथ पौलुस, प्रेरित, पतरस और तमाम जो है यीशु के चेलों से भी मिलेंगे। Jesus will take us to the Father's house where we will have seven years of wedding feast. और तब यीशु मसीह हमें पिता के घर में ले जाएगा जहाँ पर 7 वर्ष तक एक विवाह का भोज होगा। And we will come down as a bride of Jesus Christ into this earth again and to rule with Jesus a thousand years. 7 वर्ष के पश्चात हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में इस पृथ्वी पर फिर से उतरेंगे महिमामय आगमन में, और तब यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। We will be judging the people and also the angels.
और उस समय हम लोगों का न्याय करेंगे और स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, We will rule certain nations, और हम अलग अलग प्रकार के राष्ट्रों का न्याय करेंगे, and we will be given a place where we are going to stay. और हमें एक ऐसा स्थान दिया जाएगा जहां पर हम रहेंगे, We will also have a lot of rewards with us. और बहुत सारे हमें प्रतिफल भी मिलेंगे। How excited will it be? और ये कितना ज़्यादा जो है आनंद वाला होगा। It is only for those who are prepared. ये केवल उनके लिए है जो तैयार हैं। All the things I have mentioned is all written in the Bible in the book of Revelation. और जितनी भी बातें मैंने आपको आज यहाँ बताई हैं वो सब प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर पहले से लिखी हुई हैं, मौजूद हैं। So if Jesus say that he will die and come back to our life on the third day, तो जब यीशु मसीह ने कहा कि वो मारा जाएगा, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो जाएगा, if that happened during 2000 years ago, that you and I are believing that Jesus has resurrected, और ये जो है आज से 2000 वर्ष पूर्व हुआ जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। so Jesus himself said that I will come back again to take you to the Father's house. और जब वो जीवन में आ गया तो वही यीशु इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ आकर के अपने पिता के यहाँ ले जाऊंगा। So that promise is also true. और ये वायदा भी सच्चा है और ये पूरा होगा। Okay, so we are going to go ठीक है। on to the next part, which is very easy. और अगले भाग में हम जाएंगे जो बहुत ही आसान है। I don't want to spend time here, but I will let you know that this topic is actually about the difference of his first coming and the second coming. और ये जो है विषय बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले और दूसरे आगमन में क्या भिन्नता पाई जाती है। This is only the difference. और ये जो है वो केवल एक प्रकार से भिन्नता है। I'll go a little bit fast and I will go also give you these notes in our group. और मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा और ये जो नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा। This is the first coming of Jesus Christ in 2000 years before. और यीशु मसीह का ये पहला आगमन है 2000 वर्ष पूर्व। And what will happen in the second coming, I will show it here in the yellow color here. और दूसरे आगमन में क्या होगा ये मैंने आपको पीले रंग में दर्शाया हुआ है। Okay, just go brief very fast. The first coming, Jesus came, the cross Christ came to die. और यहाँ पर जब यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ तब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे जाने के लिए आया। At second coming, the crown Christ will come to rule and reign. लेकिन दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह शासन और प्रभुता करने के लिए आएगा। The first coming of Christ is a matter of history. और जब यीशु मसीह का पहला आगमन है वो इतिहास का विषय है। The second coming of Christ is a matter of prophecy. और दूसरा आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का होना है वो भविष्यवाणी का विषय है। Meaning the first coming, it is already happened and it took place in the past. और इसका मतलब ये है कि जो पहला आगमन है यीशु मसीह का वो हो चुका है और ये भूतकालीन है। The second coming, God will tell us that it will happen and it will take place in the future. और दूसरा आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का पीले रंग में दर्शाया गया है वो परमेश्वर का वचन बताता है कि होगा और ये भविष्यकालीन है। First coming, Christ has come and he came as a savior of sinner and और man. पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह आया और मनुष्य का उद्धारकर्ता बन करके आया। Second coming, he is coming and he will be the king of king to come and judge man. और दूसरे आगमन में जब वो आएगा तो वो राजाओं का राजा होकर के लोगों का न्याय करने के लिए आएगा। So if anyone has not received Jesus Christ as his personal savior, then someday we must face him as a judge. और अगर किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वरूप ग्रहण नहीं किया है तो एक दिन वे उसका सामना न्याय के रूप में करेंगे। So the next one, Christ came to the earth as a newborn baby. और अगली बात है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर एक बालक का जन्म लेकर के आए। At the second coming, Christ will come to the earth as a conquering warrior, like King David. लेकिन दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह दाऊद के समान एक जयवंत विजेता होकर के आएंगे। First coming, Christ came with meekness, riding on a donkey. पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह नम्रता सहित गधे पर सवार होकर के आए। Second coming, Christ will come with power, riding on white horse. लेकिन दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पर सवार होकर के आएंगे सामर्थ के साथ।
first coming, Christ came to bring peace to human heart. पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के हृदय में शांति लेकर के आए। Second coming, Christ will come to bring peace to the entire world. दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए शांति तसल्ली लेकर के आएंगे। When Christ came at the first coming, the government was in the hands of men. और जब यीशु मसीह पहले आगमन में इस पृथ्वी पर बालक बन के आए, तब सरकार जो है मनुष्यों के हाथ में When Jesus थी। was born, Herod the Great was the king of Rome. और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, तब हेरोद महान जो है उस रोम का साम्राज्य में राजा था। At Jesus' second coming, Jesus will rule from Jerusalem. और दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से स्वयं राज्य करेंगे He will rule the whole entire world. और पूरे संसार के ऊपर वे राज्य करेंगे। At first coming, Christ was killed by his enemies. पहले आगमन में जो यीशु मसीह है वो अपने शत्रुओं द्वारा मार डाले गए। Second coming, Christ will kill his enemies. दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह अपने शत्रुओं को मार डालेंगे। Do you think that Christ won't kill the people? क्या आप ये सोचते हैं कि मसीह लोगों को नहीं मारता? Try reading the book of Zechariah. तो जकरिया नबी की किताब पढ़ें, You will find some interesting there which I will tell you later. तो वहां पर हम कुछ रुचिपूर्ण पाएंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। When Christ came the first time, he was rejected by the Jewish people and crucified. They और crucified जब the यीशु Messiah. मसीह पहली दफा आए, तब यहूदियों के द्वारा नकार दिए गए और उन्हें मसीहा के रूप में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। When Christ will come the second time, he will be received by the Jewish people. लेकिन जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे, तब वे यहूदियों के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। Right? So, I mean, ठीक है। 2000 years ago, he came to save the humanity. और 2000 वर्ष पूर्व वे मानव जाति को बचाने के लिए आए। His second coming is a very exciting event for all the Christians who have been waiting for him. If they are not waiting, it is not an exciting event. लेकिन दूसरा आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो सभी मसीहियों के लिए एक बहुत ही उत्तेजित घटना है। यदि वे उसका इंतजार कर रहे हैं, तो अगर इंतजार नहीं कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. Can I know the time there, Pastor? minutes left to be 9. 10 minutes left to be 9, huh? Okay. Praise Yeah. the Lord. Okay. So I can still continue, huh? Okay. Now I want you all to understand this very important fact about why the Jewish people rejected Jesus in the first coming. और मैं यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि यहूदी लोगों ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को प्रथम आगमन में नकार दिया या इनकार कर दिया। All the Jewish people were waiting for the Messiah, the anointed one. और सभी यहूदी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जिसको बोलते हैं अभिषिक्त का इंतजार कर रहे थे। Just as all the Christians are waiting for Jesus coming. ये ठीक उसी प्रकार से था जैसे आज के मसीह लोग बड़े उत्सुकता के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। Please don't make the same mistake that they make. और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो गलती यहूदियों ने की है, वो गलती आप ना दोहराएं। Just as the Jewish people make a mistake of crucifying the Christ, majority of the Christians are going to do the same thing, are going to miss when Jesus Christ comes. जिस प्रकार से यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को उठा करके क्रूस पर चढ़ा दिया, ठीक उस प्रकार से बहुत सारे मसीह, यानी कि मसीहों का जो बहुमत है, वो भी ऐसा ही करने वाले हैं। वे यीशु मसीह के आगमन से रह जाएंगे। I am not saying it with my own idea. It is written in the मैं Bible. अपने बाइबल में ये लिखा हुआ है, मैं अपने विचार से आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ। So, what is the mistake that the Jewish people made? और यहूदियों ने कौन सी गलती की या क्या गलती थी उनकी? All the prophecy about the Messiah in the Old Testament, they thought it is only one event. और मसीहा के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां पुराने नियम के अंदर दर्ज की गई हैं, उन सारी भविष्यवाणियों को उन्होंने एक ही घटना करके ले लिया, ये गलती की। So, since Israel was a nation, और जबकि इज़राइल एक राष्ट्र था उस समय, they thought when the Messiah comes, he will take over the whole country and he will rule forever.
का विचार ये था कि जब मसीहा आएगा तो उनके राज्य के ऊपर अधिपत्य को जमाएगा और उसके बाद जो है वो विजयी होकर के पूरे संसार के ऊपर राज्य को करेगा। They, they thought it will be something like King David who will come and conquer the enemies and he will rule. और वे ऐसा मान करके चल रहे थे दाऊद के समान कि जैसे राजा दाऊद जैसे राजा था और उसने अपने शत्रुओं के ऊपर विजय को हासिल किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएगा और अचानक से आकर के शत्रुओं को मारना शुरू कर देगा। But even in the Old Testament, it is written in the book of Isaiah that he will be a suffering king, suffering servant. लेकिन पुराने नियम में यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि वो एक दुख उठाने वाला राजा होगा, दुख उठाते हुए आएगा। In the book of Zechariah, he will ride on a donkey and come to, he will be riding on a donkey. और जकरिया नबी की किताब में लिखा हुआ है कि वो गधे पर सवार होकर के आएगा। ये सारी बातें लिखी हैं। So, Old Testament it says about he is going to ride a horse, he is also going to ride a donkey. सो पुराने नियम के अंदर दोनों बातें दर्ज हैं कि वो गधे पर सवार होकर के आएगा ये भी, और वो घोड़े पर सवार होकर के आएगा ये भी लिखा हुआ है। Old Testament say he will be a king, he will be also a servant. और पुराना नियम ये बताता है कि वो राजा होगा और ये भी बताता है कि वो दास बन करके आएगा। So they didn't understand. तो इन दोनों बातों में वो भेद को समझ नहीं पाए। So when you see the first coming as we know now, जैसे कि हम अब जानते हैं प्रथम आगमन के बारे में, his first coming was to suffer for the sin of the world, die on the cross, rise again according to the scripture. तो उसका जो प्रथम आगमन था वो मुख्य उद्देश्य उसका ये था कि संसार के पापों के लिए क्रूस पर मरना और फिर से वचन के अनुसार जी उठना। Let me explain to you some of the confusion now the Christian have. और मैं आपको उन संदेह या असमंजस के बारे में बताऊंगा जो मसीह लोगों के अंदर बनी हुई है अभी तक, About Jesus coming. यीशु के दूसरे आगमन के बारे में। Okay? We know from the Bible हम बाइबल से जानते हैं where Jesus coming it state that he will come like a thief. जहाँ पर ये लिखा है कि वो एक चोर की मानिंद आएगा। If he comes like a thief, nobody will see him. और अगर वो चोर के समान आएगा तो कोई उसे देख नहीं पाएगा। And another verse say every eye will see. लेकिन दूसरी आयत इस प्रकार से बताती है दूसरी जगह पर कि हर एक आंख उसे देखेगी। So Christians are confused. अब मसीह लोग भी यहूदियों के समान असमंजस में हैं, Which संदेह one में is हैं। true? No one will see or every eye will see. तो कौन सी बात सत्य है कि कोई भी आंख उसे नहीं, कोई हर एक आंख उसे देखेगी या फिर कोई भी उसे नहीं देखेगा। So they don't know what is going to happen. तो वो ये नहीं जानते कौन सी घटना कब घटेगी। So another thing which I want to also let you know. एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। There is one verse in the Bible which says in Acts chapter 1 verse 11. और एक आयत है बाइबल के अंदर जो इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों के काम 1:11, where it says that when Jesus was taken up on Mount Olive there, और वहां पर वो इस प्रकार से लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत से ऊपर उठाया जा रहा था। this is at the 40th day after he was resurrected, the 40th last day in the midst of his disciples, he blessed them and he was taken up in the cloud. और ये 40वां दिन था, उसने जो है जब से वो जी उठा था तब से 40वां दिन था और वो बादलों पर अपने चेलों के देखते देखते ऊपर उठा लिया जा रहा था। So all the disciples were seeing up on the cloud. तो सभी चेले आकाश की तरफ ताक रहे थे, घूर रहे थे। Suddenly two angels, अचानक से दो स्वर्गदूत, when Jesus has already disappeared, he told the disciple, why are you seeing Jesus up there who's gone? तो दो स्वर्गदूत आ हाजिर हुए और जब यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया तो वो कहने लगे, हे गलीलियो, तुम इस तरीके से ऊपर की ओर क्यों ताक रहे हो? The same way he went up, he will come back again the same place. जिस प्रकार से वो ऊपर गया है ठीक उसी प्रकार से वो नीचे वापस आएगा। So the question you and I need to ask is, he was taken up from Mount Olive and he was taken up inside the cloud and he disappeared. और सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत से ऊपर उठाए गए और उसके बाद बादलों में अंदर जाकर के छिप गए। If the same way he has to come down,
then he must come down from heaven and he must step on the Mount Olive. तब अगर वो उसी तरीके से वापस आएगा तब फिर है वो स्वर्ग से बादलों में से निकलता हुआ नीचे उतरेगा और जैतून पर्वत के ऊपर पांव धरेगा। But Apostle Paul is telling that he won't come down, he will be in the cloud and we will meet him in the cloud. लेकिन जब हम थिस्सलुनीके की किताब में पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है कि वो नीचे नहीं आएगा परंतु मध्य आकाश में आएगा। So which one is correct? तो अब सवाल ये उठता है कौन सी बात सही है? We will meet him in the cloud or we will meet him in Mount Olive where he stepped down. तो हम उससे मुलाकात जो करेंगे वो बादलों पर मुलाकात करेंगे या फिर हम जैतून पर्वत पर उससे मुलाकात करेंगे। I can give you all these things with many other things like that. और इस तरह की और भी कई सारी बातें हैं मैं आपको बता सकता हूँ। But this is the confusion that every Christian have. लेकिन ये वो भ्रम है जो हर एक मसीह के अंदर फैला हुआ है। So I am going to clear this confusion for you all. और आप सबके लिए इस भ्रम को मैं हटा देना चाहता हूँ। How to understand this matter? और इस विषय को कैसे समझें? If we turn to Zechariah chapter 14, prophet Zechariah अगर prophesied about the coming and reigning. Reigning means taking control or being a king for the Israel nation. और अगर हम जकरिया नबी की किताब अध्याय 14 पढ़ते हैं तो जो पुराने नियम में तो भविष्यद्वक्ता जकरिया जो है वो उसके आगमन का और उसके राज्य के स्थापन के बारे में जो है बखान करता है। This is a prophecy by prophet Zechariah to the Israelites. और इजराइलियों के लिए जकरिया नबी की जो भविष्यवाणी है वो ये है। But Apostle Paul prophesied the coming of the Lord for the church in 1 Thessalonians 4:13 to 18. लेकिन पौलुस जो प्रेरित है वो भविष्यवाणी करके यीशु परमेश्वर उसके प्रभु के आगमन के विषय में पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 13 से 18 में बताता है। Jesus say he will come like a thief. और यीशु मसीह कहते हैं कि वो चोर के समान आएगा। Therefore not everyone or eyes will see him, but in Revelation 1:7 it says every eye will see him. और यहाँ पे वो कहता है प्रकाशित वाक्य 3:3 में कि वो चोर के समान आएगा, लेकिन उसी में जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ वो देखते हैं कि वो जो है therefore not everyone, हर एक आंख उसे नहीं देखेगी। So now I'm going to हर clear एक it आंख for उसे you. देखेगी। और यहाँ पर मैं आपके लिए इसे साफ कर देना चाहता हूँ। Okay? So ठीक है। let me explain to you so that you will understand it. और थोड़ा सा मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा ताकि आप इस बात को समझ सकें। Let's go back to the first coming of Jesus Christ. और आइए यीशु मसीह के प्रथम आगमन की तरफ चलें। The first coming of Jesus Christ, how many of you believe that Jesus came into this world 2000 years ago? और यीशु के प्रथम आगमन के विषय में आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए? I am sure everybody believes that. मुझे पक्का यकीन है कि हर एक जन ये विश्वास करता है। But if you believe that, कि आप ये विश्वास करते हैं then I got another question for you. तब आपके लिए एक और सवाल मेरे पास है। What proof do you have that Jesus came in the first coming? आपके पास क्या सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व आए थे? Is it because of his birth? क्या ये उसके जन्म Is it का because वजह से आप ऐसा कहते हैं? is it because of the ministry that he has done? ये उसकी सेवकाई की वजह से सेवकाई देख करके आप ऐसा कहते हैं? Is it because he died on the cross? और इसलिए आप कहते हैं कि वो उसके ऊपर मारा गया? Is it because he was resurrected on the third day, he came back to life? और क्या आप इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो 30 दिन मृतकों में से जी उठा और जीवित हो गया? Or is it because of the 40 days he lived and he was ascended into heaven? क्या आप इसलिए कहते हैं कि वो 40 दिन तक बहुतों को दिखाई देता रहा और उसके बाद आसमान में उठा लिया गया? If you see here,
in the first coming, he has 5 events of Jesus' life. और जब आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक रूप से पृथ्वी पर आने के बारे में, तो 5 जो है घटनाएं आपको मिलेंगी यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में। His birth, ministry, death, resurrection, ascension. और इस पहले आगमन में जो यीशु मसीह का बालक होकर के आना था, इसमें उसका जन्म भी शामिल है, सेवकाई भी शामिल है, मृत्यु भी शामिल है और पुनर्जी उठना भी शामिल है। उसके बाद बादलों पर उठाया जाना, ये 5 बातें एक ही घटना के अंदर जुड़ी हुई हैं। Which one do you believe to prove me that Jesus has came in the first coming? आप इनमें से कौन सी बात पर विश्वास करते हैं ये साबित करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह इस शरीर में होकर के आया? If I ask you this question, what will be your answer? अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं तो आपका क्या जवाब होगा? If you say that he was born, his birth, your answer is wrong. अगर आप कहेंगे उसका जन्म, तो आप गलत होंगे। If you say because of his ministry, his miracle that he has done and his teaching, you are also wrong. अगर आप कहेंगे कि उसकी सेवकाई, जो कुछ उसने सिखाया, बताया, सेवा की, तो भी आप गलत होंगे। If you say that Jesus came and died in this world, his death, you are also wrong. अगर आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, तो भी आप गलत हो जाएंगे। If you say that he came back to life, you are also wrong. अगर आप कहेंगे कि वो पुनर्जीवित हो गया, केवल वही जो है यीशु का आगमन दर्शाता है, तो भी आप गलत हो जाएंगे। If you say that in the 40 days he has ascended into heaven, you are also wrong. अगर आप कहेंगे कि 40 दिनों के उपरांत वो स्वर्ग में उठा लिया गया, केवल यही बात, तो भी आप गलत हो जाएंगे। Any of the 5 events you say that you are proving to say that Jesus has came, all you are wrong. ये यीशु मसीह को साबित करने के लिए कि वो पृथ्वी के ऊपर जन्म लेकर के आया था आज से 2000 वर्ष पूर्व, अगर इनमें से आप एक भी बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, तो आप गलत हो जाएंगे। There are 5 events there. तो आपको इस बात को समझना है कि यीशु मसीह के प्रथम आगमन में 5 मुख्य घटनाएं जुड़ी हुई हैं। All the 5 events proves that he has come. और ये पांचों जो घटनाएं हैं, पांचों जो क्रम हैं कि जन्म, उसके बाद जो है सेवकाई, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद पुनर्जीवित होना, उसके बाद बादलों पर उठाया जाना, ये पांचों घटनाएं मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन को एक ही बनाती हैं कि एक ही आगमन है उसका। Every Christian should believe all the 5 events has happened and written in the Bible, and that is the reason I believe Jesus has come. तो हर एक मसीह को इस बात को मान लेना चाहिए कि जो 5 घटनाएं घटी हैं, ये जो है यीशु मसीह के जन्म को दर्शाती हैं, बात को साबित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए थे। So if in the first coming has 5 events, why not the second coming have 2 events? पहले आगमन में 5 घटनाएं हो सकती हैं, तो दूसरे आगमन में 2 घटनाएं क्यों नहीं हो सकती? I'm trying to explain to you, if first coming has 5 events, why not second coming has 2 events of Jesus coming? आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पहले आगमन में यीशु मसीह के 5 चरण हो सकते हैं, तो दूसरे आगमन में यीशु मसीह के 2 चरण या 2 जो है घटनाएं क्यों नहीं हो सकती? So the 2 events which Jesus is the Jesus coming is going to be the rapture, also known as the secret coming, which Apostle Paul has written, and the return, also known as the glorious coming, which Zechariah the prophet has written. सो यहाँ पर यीशु के दूसरे आगमन में 2 महान क्रम जोड़े गए हैं, यानी 2 महान घटनाएं हैं। पहला जो है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, उसको मेघारोहण कहते हैं, और इसको जो है गुप्त आगमन भी कहते हैं, जो पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 15 से 18 में लिखा हुआ है। और दूसरा जो यीशु मसीह दिखाई देंगे, लिखा है, उसको वापसी भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की, इसको महिमामय आगमन भी कहते हैं। इसका जो जिक्र है वो आपको जकरिया नबी की किताब अध्याय 14 1 से 21 में मिलेगा। This is what I want you to understand first before I give you the details. और आपको सारी बातों का लेकर जो दूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझ लें कि किस तरीके से होने वाली हैं।
The rapture and the glorious coming are separate event. और जो मेघारोहण है और यीशु मसीह का महिमामय आगमन है, ये दोनों अलग अलग या भिन्न घटनाएं हैं। Okay? The 70 week of Daniel and God's master plan should be truly clear that the 70th week of Daniel is the Great Tribulation period. और जो दानियल के 70 सप्ताह हैं, ये परमेश्वर की मूल योजना में शामिल हैं। तो इस बात को बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो दानियल का 70वां सप्ताह है, केवल वही दानियल का 70वां सप्ताह ही जो है महाक्लेश कहलाता है और कुछ नहीं। You must understand the Great Tribulation or the 70th week of Daniel consists of 7 years period. और जो 7 साल का जो महाक्लेश है, वो 7 वर्ष जो है अपने आप में समाये हुए हैं। The beginning of this week or this 7 years period is called the rapture and the end is called the glorious coming. और इस सप्ताह की जो शुरुआत होगी, दानियल के 70वें सप्ताह की जो शुरुआत होगी, वो मेघारोहण कहलाता है शुरुआत में, और उसका अंत जो है वो महिमामय आगमन कहलाता है। So here is what I'm going to show you, the Old Testament prophecy of the glorious coming in the New Testament. Here you must understand Zechariah यहाँ पर आप 14. एक बात को I'm going to समझ explain. लेना है। Sorry, I'm going to explain Zechariah 14. It is the Old Testament prophecy of His glorious coming, which is also written in the New Testament. और मैं आपको जकरिया 14 की जो भविष्यवाणी है उसको बताना चाहता हूँ, जो नए नियम में भी लिखी हुई है। For the next class, please read the book of Zechariah before you come. अगली क्लास के लिए आप जकरिया नबी की किताब पढ़ करके आएं ताकि आप बेहतर समझ पाएं। These verses are in the book of Zechariah, but I'm going to show you that same verses in the book of New Testament. और जो जकरिया की किताब में बात लिखी हुई है, वो नए नियम में कहाँ पर लिखी हुई है, उस बात को मैं आपको दर्शाना चाहता हूँ। Verse 1 says, Behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided in your midst. और लिखा है, देखो प्रभु का दिन जो है वो नजदीक है, आ रहा है, और तुम्हारे मध्य में जो है लूट माट ली जाएगी। Jesus said they will fall by the edge of the sword and be led captive into all nations, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the time of the Gentiles are fulfilled. और यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो लूका 21-24 में कहते हैं कि वे तलवार की एक और हो जाएंगे और बंधुआ होकर के तमाम राष्ट्रों में पहुंचाए जाएंगे, और यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा जो है जब तक समय पूरा ना हो तब तक रोंदा जाएगा। Prophet Jeremiah prophesies to the Israeli people that day his feet, the capital is his feet, means the Lord's feet, will stand on Mount of Olive. और यर्मिया जो है उस दिन के बारे में इस प्रकार से साफ लिखते हुए कहता है जकरिया कि उस दिन जो है प्रभु अपना पांव जैतून पर्वत पर रखेगा। In Acts chapter 1 verse 11 and 12, which I mentioned before, that man of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? The same Jesus who was taken up from you into heaven will come in like manner as you saw him go into heaven. Then they returned to Jerusalem from Mount called Olive, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey. और ठीक उसी से प्रेरितों के काम 11 और 12 में जो मैंने आपको पहले भी बताया है, लिखा हुआ है कि हे गलीली मनुष्यों, तुम ऊपर स्वर्ग की ओर क्या ताक रहे हो? वही यीशु जिसे तुम ऊपर जाते हुए दिखा है, एक दिन ठीक इसी प्रकार से जो है नीचे उतरेगा। लिखा है, तब वे यरूशलेम को जैतून पर्वत से लौट गए, विच इज नियर, जो कि यरूशलेम के नजदीक है, एक सबत के दिन की दूरी पर है। Okay, I have to stop here because I have these two slides. और यहीं पर
और यहीं पर मैं समाप्त करूंगा क्योंकि मेरे पास ये 2 ही स्लाइड्स हैं। The next class I will continue with starting from these slides about the glorious coming, what Prophet और Zechariah mentioned and written in the New Testament. इसकी शुरुआत मैं इस स्लाइड से करूंगा कि भविष्यद्वक्ता जकरिया ने यीशु मसीह के महिमामय आगमन के बारे में क्या कहा। Because I've taken 1 hour 15 minutes, और 1 घंटा 15 मिनट में ले चुका हूँ। I give 15 minutes time for you all to ask any question that you want to ask regarding today's lesson. और 15 मिनट मैं आपको दूंगा आज के अध्याय के विषय में। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। 15 मिनट का समय आपको रहेगा। Do you have any question, or I will clear off this one first? आपके पास कोई सवाल है या फिर मैं जो है इसे पहले जो है स्पष्ट कर दूं? Any questions? कोई सवाल? Anybody? कोई भी किसी के पास कोई If not, सवाल I'll है तो finish आप कर this सकते this slide alone, these 2 slides. और मैं इन 2 स्लाइड्स को जो है नहीं तो खत्म करूंगा। Okay? Verse 5 ठीक says, है। the Lord my God will come and all the saints with you, coming together with the saints. और जकरिया नबी की किताब में 5वीं आयत जो है वो इस प्रकार से कहती है कि मेरा प्रभु आएगा और उसका जो है उसके साथ अपने संतों के साथ आएगा। So Jude 14, the Enoch say, behold, the Lord come with 10,000 of his saints. और यहूदा 14 में इस प्रकार से कहता है, देखो प्रभु अपने हजारों हजार संतों के साथ आया। Remember, glorious coming is the end of the 7 years period. और इस बात को याद रखें कि जो महिमामय आगमन है वो महाक्लेश अवधि का अंत है। Revelation 19:14 says, the armies of heaven, clothed in fine lining, white and clean, followed him on the white horse. और प्रकाशित वाक्य 19:14 में कहता है कि स्वर्ग की जो सेना है वो सफेद वस्त्र पहने हुए और उसके पीछे चल रही है घोड़ों पर सवार होकर के। And do you know those who are the people clothed in fine lining, white and clean, who followed Jesus on a white horse? और क्या आप जानते हैं उस सेना के विषय में जो स्वर्ग की है, जो सफेद वस्त्र पहने हुए है, जो कि शुद्ध और साफ है और यीशु मसीह के घोड़े का अनुसरण कर रहे हैं? It is the bride of Jesus Christ. His wife made herself ready, and to her it was granted to be arrayed in fine lining, clean and bright. For the fine lining is the righteous act of the saints. और ये जो है मेमने की पत्नी है जिसने अपने आप को तैयार किया है और उसे सफेद वस्त्र दिया गया है, शुद्ध मलमल, और जो बहुत ही उजला और साफ है। Okay, so we are going to see in Zechariah verse 7, verse 9. और उसके बाद हम देखते हैं जकरिया उसकी 9वीं आयत में, Zechariah 14 उसकी 9वीं आयत में। prophesied the और Lord जकरिया shall be ने the king over all the earth. जकरिया ने भविष्यवाणी में इस प्रकार से करके कहा कि परमेश्वर जो है, जो प्रभु है, वो पूरी पृथ्वी पर राजा होगा। In that day shall be the Lord is one, and his name is one. They don't know who Jesus is. और वे नहीं जानते कि यीशु कौन है। उस दिन प्रभु जो है एक ही होगा, उसका नाम भी एक ही होगा। So you can see in 1 Timothy chapter 16, the only potentate, the King of Kings and the Lord of Lords. और पहला तीमुथियुस 6 उसकी 15 में आप पाएंगे कि वो जो है सर्वज्ञानी है, जो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा है। Revelation 1:5 say that Jesus Christ is the ruler over the kings of the earth. और प्रकाशित वाक्य 1:5 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास योग्य है और जो पहलोटा है मृतकों में से, वो पूरे पृथ्वी के राजाओं के ऊपर हाकिम है। Revelation 17:14 says this means the people in this world will make war
with the Lamb, Jesus, and the Lamb will overcome them, for he is the Lord of Lords and King of Kings. और प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 14 में लिखा है कि वह उनके साथ युद्ध करेंगे, लोग जो है उनके साथ मेमने के साथ युद्ध करेंगे, और लिखा है कि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। And those who are with him are called chosen and faithful. That is us, the bride of Jesus Christ. और 19 उसकी 16 में लिखा है कि जो चुने हुए हैं वो मैं और आप हैं, जो यीशु मसीह परमेश्वर की दुल्हन है, यीशु मसीह की दुल्हन है। Revelation 19:6 he says, he has on his robe, Jesus, and on his tie a name written, King of Kings and Lord of Lords. और प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 16 में लिखा है कि उसको जो है एक वस्त्र मिला है जो कि यीशु मसीह है, और उसके ऊपर लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु उसकी जांघ के ऊपर। Verse 12 says, the Lord shall strike all the people who fought against Jerusalem. और छठी जो आयत है वो इस प्रकार से कहती है कि जितने लोग यरूशलेम से युद्ध करेंगे वह उनको मारेगा। So at the end of the 7 years period, 19:15 in Revelation chapter 19 verse 15, और जो महाक्लेश का जो अंत होगा 7 वर्षों का अंत में जो है प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 15 में लिखा है, Jesus, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations. और लिखा है कि उसके मुख से चौकी तलवार निकलती है और वह उसके द्वारा बहुत से राष्ट्रों को मार डालेगा। The prophecy given to the Israelite is also written in the New Testament. That is why many people are confused which coming it is. It is all telling about the glorious coming which is in the end of the 7-week period, 7 years period. और जो भविष्यवाणी इजराइलियों को दी गई है उसके बारे में वो जो है नए नियम के अंदर भी लिखी हुई है, इसलिए बहुत सारे लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, संदेह या भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सी बात कब होगी, कौन सी घटना कब घटेगी, लेकिन नए नियम में दोनों ही घटनाएं साफ और स्पष्ट दी गई हैं। Next class we are going to see the difference between the rapture and the glorious coming. और अगली क्लास में हम देखेंगे भिन्नता जो है मेघारोहण और यीशु मसीह के महिमा में आगमन के मध्य में। So these are the slides which I will also give you so that you can read before you come. और ये स्लाइड जो है मैं आपको दे दूंगा ताकि आने से पहले आप इन्हें पढ़ करके आएं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। Please read before you come so that you will understand better. और आने से पहले आप पढ़ करके आएं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएं। Okay, now I want to stop here and I leave it to Pastor Deepak to say a few things and also close in a word of prayer. और इसके बाद मैं यही समाप्त करूंगा और हम कुछ बातों को देखेंगे। और सबसे पहली बात है कि मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हर क्लास में आने की कोशिश करें, और यदि आप हर एक क्लास में आएंगे तो आप बेहतर ढंग से इन बातों को समझ पाएंगे। आपने अभी तक बाइबल पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी कई दफ़ा हम जब तक कोई हमें ना समझाए तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो यदि आप हर बार अटेंड करेंगे तो आप बेहतर ढंग से सीखते और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऑलमोस्ट 6-7 लोगों के जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 7 लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ चुकी है। सो आप सभी से, जो अभी जिन्होंने नहीं दिया रजिस्ट्रेशन, आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी देने की कृपा करें ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करने पाए। और जो हम ये रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम आपको बुक जो है वो अवेलेबल करवा सके, उपलब्ध करवा सके, वो आपको मिल सके, और इसी के साथ ये सारी स्लाइड्स भी आपको मिल सकें और आप इसका अध्ययन करके प्रभु में लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। सो प्रभु आप सबको बहुत आयत से बरकत दे, और विशेष करके पास्टर पॉल के लिए प्रार्थना करें, हम सब के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सब मिल करके सीखें और सीख करके इन बातों में जो होने वाली हैं, बहुत जल्द होने वाली हैं, समय बहुत नज़दीक है, और इसको जो है ताड़ सकें, जान सकें कि ये कब होने वाला है। सो प्रभु आप सबको बहुत आयत से बरकत दे, आपके जीवन में प्रभु काम करने पाए।
सभी को जय मसीह की। और आइए हम इस घड़ी दुआ में जाएंगे, दुआ करेंगे। कोई भी पासवान, मैं निवेदन करूंगा प्रार्थना के साथ अंत करें। कोई भी पास्टर प्रार्थना के साथ अंत कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। जी हमारे जीवित स्वर्गीय पिताजी, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए। और हम धन्यवाद देते प्रभु आपके खादिम के लिए प्रभु, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और आसान तरीके से आपके कलाम में से प्रभु हमें सिखाया है और समझाया है प्रभु आपके आगमन के विषय में, और आपकी उन बातों में जिन बातों में प्रभु अक्सर मसीही लोग प्रभु कंफ्यूज हो जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने अपने प्रकाशन के द्वारा और अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें इस बात को स्पष्ट किया कि हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि आपके आगमन में हम प्रभु आपके साथ बने रहें और आपकी महिमा हम कर सकें। उनकी आगे की सारी योजनाओं को, विशेषकर आपके खादिम प्रभु जी पॉल जी को आपके हाथ में सौंपते, जो वो पढ़ाते हैं आधे समय प्रभु, आप उनकी और अध्ययन में मदद करें, ताकि वो और तैयारी कर सकें और अच्छे से हम सभी को, हमारी हर एक शंकाओं को, हमारी हर एक परेशानी को, जो सोच विचार में है, उस सभी को प्रभु वो हमें आसान तरीके से समझा सकें, ताकि हम सब सीख कर प्रभु हम अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को सिखा सकें, ताकि हम उस दुल्हन को तैयार कर सके प्रभु यीशु की, जो प्रभु एक दिन हमें उसे सौंपने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि इस सभा के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे, आने वाले समय में हम और भी लोग जुड़कर प्रभु आपकी महिमा कर सकें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। विशेषकर भाई दीपक को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, जो बहुत ही अच्छी भूमिका अनुवादक के रूप में संभालते हैं प्रभु। हम चाहते प्रभु आप उन्हें भी आशीष दें और उनके भी प्रभु अपनी महिमा के लिए आप उन्हें भी इस्तेमाल करें, और आपकी जय जयकार के लिए प्रभु होने दें। ये सभा और आगे बढ़ती चली जाए प्रभु। सारी महिमा हम आपको देते, प्रार्थना यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन।